तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां हिम्मत और जज्बा उम्र नहीं देखते। ये कहानी है दो ऐसे नन्हे योद्धाओं की, साहिबजादों की, जिनकी फौलादी इच्छा शक्ति ने, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। कभी सोचा है कि एक 7 साल का बच्चा एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य को क्या सिखा सकता है? सुनने में यह शायद एक अजीब सवाल लगे, पर यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी, सदियों बाद भी इतिहास में सुनाई देती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो वाकई में दिल को दहला देता है। देखिए, ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं थी, नहीं, ये तो असल में आस्था और उसूलों की एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी असाधारण परीक्षा थी जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो चलिए चलते हैं दिसंबर 1704 में। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था और सिखों पर जुल्म अपने चरम पर था। महीनों तक आनंदपुर साहिब के किले को घेरे रखा गया था और आखिर में गुरु गोबिंद सिंह जी को किला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर आई वो रात जिसे इतिहास आज भी गमगीन की रात के नाम से जानता है। वो फनती हुई सरसा नदी को पार करते करते गुरुजी का पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। सोचिए, वो तूफानी, वो अंधेरी रात, और उस रात में एक परिवार बिखर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के जो दो सबसे छोटे साहिबजादे थे, वो अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ बाकी सबसे अलग हो गए। और ये वही दो साहिबजादे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे, सबसे लाडले बेटे। बड़े थे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे साहिबजादा फतेह सिंह जी। बड़े भाई की उम्र सिर्फ 9 साल। सोचिए, बस 9 साल। वो उम्र जब बच्चे दुनिया को ठीक से समझना शुरू ही करते हैं। और छोटे भाई साहिबजादा फतेह सिंह जी, वो तो महज 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल। अब जरा सोचकर देखिए, आगे जो इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था, उसके सामने ये उम्र कितनी कितनी छोटी थी। अब इस मुश्किल घड़ी में ना, उनके एक पुराने रसोइये गंगू ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। लगा कि कोई सहारा मिला, लेकिन लालच इंसान से क्या नहीं करवाता। उसी भरोसेमंद इंसान ने धोखा दे दिया और उन मासूमों को सरहिंद के नवाब के हवाले कर दिया। और उस धोखे के बाद उन मासूमों के लिए शुरू हुआ एक अंधेरा दौर। दोनों साहिबजादों और उनकी दादी माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। जरा कल्पना करके देखिए, दिसंबर की वो हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी और एक खुला टॉवर, न कोई गर्म कपड़ा, न कोई और सहारा। इसके बाद सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उन बच्चों के सामने एक बहुत सीधी और उतनी ही क्रूर शर्त रखी। उसने कहा, या तो इस्लाम कबूल कर लो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो, या फिर एक बहुत दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गुरु नानक से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक की जो पूरी सिख विरासत थी, जो खालसा पंथ की रूह थी, उसे तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। ये एक पूरी कौम के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसे सरहिंद की शहीदी के नाम से जाना जाता है। ये नवाब की अदालत में उस बेखौफ लम्हे की कहानी है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। जब उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को नवाब की भरी अदालत में लाया गया, तो उनके चेहरों पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि उन्होंने तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह का जयकारा लगाते हुए अंदर कदम रखा। वहां उन्हें दौलत का लालच दिया गया, मौत का खौफ दिखाया गया, लेकिन उनका जवाब किसी भी तलवार की धार से ज्यादा तेज था। उन्होंने बस इतना कहा, हम गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र हैं। बस ये एक वाक्य, और इसमें उनकी पूरी विरासत, उनकी पूरी हिम्मत, उनका अटूट विश्वास, सब कुछ समाया हुआ था। उनके इस बेखौफ जवाब को सुनकर नवाब बौखला गया और गुस्से में आकर उसने इतिहास का शायद सबसे बेरहम, सबसे अमानवीय हुक्म सुना दिया। उसने कहा, दोनों भाइयों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। सिख इतिहास में इसी घटना को शहीदी साका सरहिंद के नाम से जाना जाता है। ये वो दिन है जब दोनों साहिबजादों ने अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ अपने धर्म, अपनी आस्था के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और कहते हैं कि जब साहिबजादों की शहादत की खबर माता गुजरी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी उसी ठंडे बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ये सिर्फ एक शहादत नहीं थी, नहीं, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। इस एक कुर्बानी ने एक पूरी कौम के इतिहास का रास्ता ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
इस शहादत का असर आप समझिए कि बिजली की तेजी से फैला। 1704 में ये कुर्बानी दी गई और सिर्फ 6 साल बाद 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर फतेह हासिल की और इस जुल्म का बदला लिया। और आज 300 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर उनका ये बलिदान आज भी दुनिया भर में हर रोज सिखों की अरदास में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी इस कहानी ने असल में सिख समुदाय में एक ऐसी चेतना, एक ऐसा जज्बा जगा दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनका बलिदान, हिम्मत और प्रेरणा की एक ऐसी मिसाल बन गया जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। साहिबजादों की ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि वो हमें ये भी सिखाता है कि हमें क्या बनना चाहिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक अमर सीख है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि असली ताकत उम्र में नहीं होती। असली ताकत तो हमारे विश्वास में, हमारे उसूलों में और हमारी हिम्मत में होती है।